बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मुदिता और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। बच्चों, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं नेस एग्ज़ाम क्या होता है और आपको जानना भी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेस एग्ज़ाम आखिर है क्या, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, किस किस सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, यहाँ पे सिलेबस क्या रहता है और किस क्लास के बच्चों को इस एग्जामिनेशन में बैठना होता है। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने जूनियर और सीनियर दोनों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जान लेते हैं कि नेस एग्ज़ाम 2021, क्योंकि 2021 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। नेस एग्ज़ाम 2021, यहाँ पे नेस एग्ज़ाम है क्या, ये इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। एक सर्वेक्षण कराया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग तरह के सर्वेक्षण सर्वे करवाती है ना, पॉपुलेशन को लेके सर्वे करवाती है। वैसे ही ये एजुकेशन के लिए सर्वे करवाया जाता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, कि हमारी जो एजुकेशन है उसमें कितनी क्वालिटी बच्चों को मिल रही है, कितना वैल्यू एजुकेशन मिल रहा है। तो इसका सिंपल फुल फॉर्म है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। कब कराया जाता है? हर 3 साल में करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर 3 ईयर, हर 3 साल में एक बार करवाया जाता है। ये चेक करने के लिए इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है, एम होता है टू चेक एजुकेशन क्वालिटी। हमारे जो स्टूडेंट्स को, हमारे जो बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है इंडिया में, उसकी क्वालिटी क्या है। इसमें सारे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल इंक्लूड होते हैं। दैट मीन ये सभी बच्चों के लिए होता है ऑल ओवर इंडिया में, ये चेक करने के लिए कि जो बेसिक एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है उसका स्तर क्या है, वो सच में डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो अगर हम एक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे की बात करें जो 3rd स्टैंडर्ड में है, तो बेसिकली 3rd के बच्चे को कितना आना चाहिए। तो एक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी बोथ की उसे रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो एक 3rd का बच्चा है बेसिकली, तो उसको प्लस माइनस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एलसीएम, फैक्टर, ये छोटे छोटे जो बेसिक रूल्स हैं ये 3rd के बच्चे को आने चाहिए बेसिक एजुकेशन में, एंड रीडिंग राइटिंग आनी चाहिए। इसी तरीके से 5 के बच्चे को कितना आना चाहिए, 8th के, 10th के, एक बेसिक गाइडलाइन होती है, इतना आना चाहिए। अगर ये आ रहा है हमारे बच्चों को, ठीक है, क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 में से 15 बच्चे ये परफॉर्म कर पा रहे हैं, दैट मीन कि एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर 15 में से 5 बच्चे भी सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे या केवल 3-4 बच्चे ही परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन एजुकेशन में प्रॉब्लम है। तो ये सर्वे के अकॉर्डिंग जो डाटा आता है, तभी हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए नई नई पॉलिसीज़ बताती है और ये सोचती है, ये नोट किया जाता है कि हमारी एजुकेशन में कहाँ लूप हैं, कहाँ होल हैं, किस चीज़ को भरने की ज़रूरत है और क्या बैकलॉग है जिसको सही करने की ज़रूरत है, क्या बुराई है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, कैसे हम बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी सुधार सकें। तो ये गवर्नमेंट समझ लीजिए एक तरह से फीडबैक लेती है, ठीक है, और फीडबैक लेके उसके बाद वो नई एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाती है। तो ये आप लोग समझ गए क्यों कंडक्ट कराया जाता है, क्या इसका एम है हमारी एजुकेशन क्वालिटी को चेक करना। किस किस क्लास का कराया जाता है, तो ये एग्ज़ाम क्लास 3rd, क्लास 5, क्लास 8 एंड क्लास 10। हर क्लास के बीच में जो एक क्लास आती है क्लास 3rd, मतलब बच्चा जो प्राइमरी से सीख रहा है, प्राइमरी लेवल में 2 क्लास को इंक्लूड किया गया है, 3rd एंड 5, क्योंकि 3rd एक मिड क्लास होती है, इसके बाद बच्चा थोड़ा अपर क्लासेस में जाता है और 5 क्लास के बाद बच्चा 6 to 8 जूनियर स्टूडेंट्स में जाता है ना। तो यहाँ पे चेक किया जाता है। इसके बाद 8th क्लास, हमारी जो जूनियर क्लासेस होती है उसकी सबसे अपर क्लास 8th क्लास होती है, तो 8th क्लास में चेक किया जाता है। देन हाई स्कूल में यानी 10th क्लास, यानी 3, 5, 8 एंड 10 क्लास का ये एग्ज़ाम होता है। सभी बच्चों को ये देना होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पार्ट लेगा कोई नहीं लेगा, सबके लिए कंपलसरी होता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड, सभी तरह के स्कूलों के लिए है और ये क्लासेस हैं। इसके बाद आता है डेट। तो इस साल जो डेट रखी गई है वो 12 नवंबर 2021 रखी गई है एग्ज़ाम के लिए।
और ये कंडक्ट कौन कराता है? कंडक्ट कराती है इंडियन गवर्नमेंट और हर 3 साल में एक बार करवाती है। अब बात आता है कि मैम इसका सिलेबस और सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। तो सिलेबस एंड सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सिलेबस देखिए, इसका सिलेबस पूरा पर्टिकुलर डिफाइंड सिलेबस नहीं है। सिलेबस पर्टिकुलर क्लास का आता है। अगर आप 3rd क्लास के स्टूडेंट हो तो 3rd क्लास में जो आपका एनसीईआरटी की तरफ से जो 3rd का सिलेबस है वही सिलेबस कवर किया जाएगा। क्लास 8th में एनसीईआरटी की तरफ से जो सिलेबस डिफाइन है वही सिलेबस आएगा। क्लास 10 में एनसीईआरटी की तरफ से जो सिलेबस डिफाइन है पर्टिकुलर ईयर में वही सिलेबस आएगा। मतलब जिस क्लास में जिस ईयर में आप लोग अपीयर हो रहे हैं उस क्लास में उस ईयर में एनसीईआरटी की तरफ से जो भी सिलेबस है वही सिलेबस आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, आपकी क्लास के लेवल का ही। 10वीं के बच्चे से अगर पूछा जा रहा है तो उससे 9th और 10th का ही पूछा जाएगा, अपर क्लास का नहीं पूछा जाएगा। 8वीं से बच्चे से भी 8वीं तक का ही पूछा जाएगा, ठीक है। 5th के बच्चे से 5th तक का एंड 3rd के बच्चे से 3rd तक का। तो ये होता है हमारा सिलेबस, आपके क्लास का ही सिलेबस। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो क्लास 3rd के बच्चे का होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी ये दोनों लैंग्वेज होती हैं, तो इसे रखा जाता है। मैथमेटिक्स, जैसे मैंने कहा, एक बेसिक बच्चे को 3rd क्लास में सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए, तो उसी लेवल का चीज़। और ईवीएस, जिसको हम इन्वायरमेंटल साइंस या फिर साइंस भी बोलते हैं, बट छोटे बच्चों के लिए इसे हम ईवीएस बोलते हैं, तो ईवीएस। इसी तरीके से 5 स्टैंडर्ड में भी लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स यानी गणित और ईवीएस का लिया जाता है। क्लास 8 में हमारा लैंग्वेज में हो गया आपका इंग्लिश एंड हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपका विज्ञान, ठीक है, हिंदी मीडियम में अगर स्टूडेंट है तो इसको बोलेंगे हम विज्ञान, मैथ्स को बोलेंगे हम गणित, ठीक है, और सोशल साइंस एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान। क्लास 10 की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज यानी आपने जो 3rd लैंग्वेज कोई अदर इलेक्ट कर रखी है तो उसको इंक्लूड किया जाता है। मेजर सब्जेक्ट आपके मैथमेटिक्स यानी गणित, साइंस, ठीक है, आपका हो गया गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश। तो ये हैं आपके सब्जेक्ट। सिलेबस क्या रहने वाला है गाइस? सिलेबस जो भी आपका क्लास है वही सिलेबस रहने वाले। अब पेपर कैसा होगा? तो पेपर यहाँ पे होगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। पेपर कैसा होगा? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और ऑप्शंस मिलेंगे, उसी में आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पे आपके लिए एमसीक्यू है, क्योंकि इस साल जो हमारा एग्जाम होने जा रहा है 10th का वो भी पूरा एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में ही वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, पीवाईक्यू लगा सकते हैं, एक बार देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट किस तरह के पेपर्स आते हैं उसे देख सकते हैं। और ये एग्ज़ाम एक सर्वे के लिए एग्ज़ाम है, तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। पीवाईक्यू देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। तो आप अपने क्लास 3rd, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 10 के स्टूडेंट, किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, अपनी क्लास कमेंट में मेंशन करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इफ़ यू लाइक वीडियो, चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।